सादर अभिवादन के साथ मैं किरण गुप्ता। प्रस्तुत है प्रसंग आंखों की ज्योति गई तो क्या, मन तो रोशन है। वो एक कामयाब कारोबारी लेखक और प्रेरक वक्ता हैं। उनकी जोशीली तकरीरें सुनकर हताश लोगों में फिर से जीने की तमन्ना जाग उठती है। आखिर उनकी बातें इतनी पुरस्कार क्यों हैं? क्योंकि भावेश भाटिया के शब्द उनके अनुभूत सत्य के वाहक हैं। स्कूल में अंधे बच्चे कहकर किए गए उपहास ने उनके अंतस को इतना मजबूत और रोशन कर दिया कि वो आंतरिक और बाहरी दोनों किस्म के अंधेरे को दूर करने में जुट गए। उनकी कंपनी सनराइज कैंडल्स में बनी मोमबत्तियां जहां बाहरी अंधकार से मोर्चा लेती हैं, तो भावेश ने दिव्यांगों के बीच पहुंच उनके भीतर बैठे अंधेरे को मिटाने के लिए अपना मकसद बना लिया है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक छोटा सा शहर है महाबलेश्वर। 29 दिसंबर 1970 को एक गरीब परिवार में पैदा हुए भावेश अब यहीं पर रहते हैं। इसके पहले उनका परिवार नागपुर में रहा करता था। एक गेस्ट हाउस में केयरटेकर पिता गरीबी से तो फिर भी लड़ रहे थे, मगर इकलौती बेटी की असाध्य बीमारी से लड़ने की कुव्वत उनमें नहीं थी। दरअसल भावेश जन्म से ही मैक्यूलर डिजेनरेशन से ग्रसित थे। रेटिना से जुड़ी इस बीमारी में धीरे धीरे आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाती है। नागपुर के स्कूली दिनों में ही भावेश की समस्या शुरू हो गई थी। वो कई बार ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते थे। खेलते हुए ठोकर खाकर गिर जाते थे। अंधा बच्चा कहकर चिढ़ाने वाले सहपाठियों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी थी। भावेश अक्सर दुखी मन के साथ घर लौटते, हालांकि माँ की ममता उनकी सारी पीड़ा हर लेती थी। अजीब तकलीफदेह दौर था। किसी अन्य बच्चे की आंखों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती, तो फिर मेरे साथ क्यों है? बालक मन इस रोग को समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ साथियों का चढ़ाना हृदय को और भी व्यथित कर जाता। एक दिन भावेश इतने विचलित हुए कि उन्होंने लगभग ऐलान कर दिया था कि अब वो कभी स्कूल नहीं जाएंगे। मगर माँ से बेहतर किसी बच्चे की मनोदशा को और कौन समझ सकता है। उन्होंने भावेश के सिर पर चंपी करते हुए कहा, वे तुम्हारे प्रति निर्मम नहीं है बेटा, बल्कि वो तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम्हें जो चिढ़ाना लगता है ना, दरअसल वो तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। उनका ये अपना तरीका है। माँ हकीकत तो जानती थी, मगर बेटे के मन में कोई कुंठा न घर कर जाए, इसके लिए वो हमेशा उसे सकारात्मक बातें किया करती थी। उनकी बातों ने भावेश का नज़रिया ही बदल दिया। अगली सुबह से ही उन्होंने उन चिढ़ाने वाले बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाना शुरू कर दिया और वे सब धीरे धीरे मित्रवत होते गए। कुछ तो जिंदगी भर के दोस्त बन गए। उन्हीं दोस्तों में से एक ऐसा भी सहपाठी था जो एक पांव से बेबस था। दोनों की शारीरिक कमियों ने उनकी संवेदना के तंतुओं को ऐसा मिलाया कि दोनों ने मिलकर ऐसी साइकिल बना डाली जिसमें दो पैडल लगे थे। इस इजाद ने उन्हें नागपुर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया था। साल 1988 की बात है। भावेश तब 17.5 साल के थे। 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिले में अभी वक्त था। दोनों दोस्तों ने इरादा बांधा और निकल पड़े नागपुर से काठमांडू। 45 दिनों में कुल मिलाकर 6,520 किलोमीटर की इस यात्रा ने भावेश को कुछ ऐसे तजुर्बे दिए जो किसी थाती से कम नहीं। लेकिन वो दौर ऐसा होता था काइएपन से बिल्कुल मुक्त। उसमें आपके लिए खुशी खुशी कोई पैडल मार सकता था, आपके सपनों को पीने दे सकता था। लेकिन बढ़ती उम्र की दुनियादारी ये सब छीनती जा रही है। भावेश का स्नातक में दाखिला हो गया था। पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा महाबलेश्वर में बेटे के लिए एक भूखंड खरीदा कि वो जिंदगी में यदि कुछ न कर सका तो इसमें कुछ उपजा कर स्वावलंबी बना सकेगा। परिवार नागपुर से महाबलेश्वर आ गया था, लेकिन तभी पता चला कि भावेश की माँ को ब्लड कैंसर है। उनके इलाज के खर्च में सब कुछ बिक गया। पिता कर्ज में डूबते चले जा रहे थे। भावेश ने एक होटल में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की ताकि पिता को वो थोड़ी सी राहत तो दे सकें। मगर 23वें साल में आंखों की रोशनी क्या खत्म हुई, उनकी नौकरी भी छिन गई। मुसीबतों ने चौतरफा हमला बोला था। आंखों के साथ अब माँ ने भी साथ छोड़ दिया था। नौकरी भी जाती रही और पिता पिता पर तो देनदारों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। तब भावेश ने मुंबई के नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से 4 महीने तक मोमबत्ती बनाने का हुनर सीखा। सवाल था, काम शुरू करने के लिए 5-10 हज़ार रुपये भी कहाँ से आए? पिता से कैसे मांगते? आखिरकार दोस्तों ने ही 1,500 की मदद की और 1994 में घर से ही सनराइज कैंडल्स की शुरुआत हो गई। महाबलेश्वर का हिल स्टेशन होना भावेश के लिए सुखद साबित हुआ। सैलानी
नीता तो इन मोमबत्तियों पर इतनी मोहित हुई कि उन्होंने कैंडल स्टॉल वाले से उसकी मार्केटिंग का जिम्मा मांग लिया। कुछ दिनों में स्टॉल वाले ने जिंदगी का जिम्मा भी नीता को थमा दिया था। पति पत्नी के अथक परिश्रम ने सनराइज कैंडल्स को आज 75 निर्माण कंपनियों के मकाम तक पहुंचा दिया, जिनसे जुड़े 9,700 से अधिक दिव्यांग आज एक गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। कंपनी का सालाना कारोबार 30 करोड़ के ऊपर जा चुका है। भावेश राष्ट्रीय स्तर के पैरालंपिक खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उनकी किताब रुक जाना नहीं कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। किशोरावस्था के उदास क्षणों में माँ अक्सर हौसला देती थी, क्या हुआ जो तुम दुनिया नहीं देख सकोगे, ऐसा कुछ करना कि दुनिया तुम्हें देखे। भावेश ने माँ के शब्दों को सचमुच जीकर दिखा दिया। धन्यवाद।